देखिए सर, भाई बहन का वो प्यार होता है जो मतलब बयां नहीं किया जा सकता है। इस तरह मतलब मुझे तोड़ा जा रहा है, मैं अपने भाई के लिए न्याय तक नहीं मांग पा रही हूँ। दोस्तों, जौनपुर में हूँ और जौनपुर में आज 15 तारीख था और 15 तारीख को, जैसा कि आप जानते हैं, आज़ाद की जो बहन थी उन्होंने कहा था कि 15 तारीख को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं धरने पर निकलूँगी। और वैसे ही हुआ, घर से ये धरने पर निकलती हैं, रास्ते में इन्हें कुछ लोग रोक लेते हैं। ये सौम्या है। चलिए सौम्या से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्हें रास्ते पर जो है कौन रोकता है और क्या होता है वहाँ पर। सौम्या, कितने बजे घर से निकलती हैं आप? हम 8 बजे निकलते हैं, उससे पहले हमको पुलिस प्रशासन आके रोक देती है। लगभग 2 घंटे हम लोग वहाँ पे रहते हैं, मतलब उनसे बातचीत होती है, फिर भी हम लोग निकलते हैं। फिर हमारे साथ ही पुलिस प्रशासन यहाँ मोड़ तक हमारे आती है, तरसावा मोड़ तक। फिर वहाँ से फिर हम लोग जो बस किए थे वो बस वाला कॉल नहीं उठा रहा था, फिर और सारी गाड़ियाँ की वो भी आने के लिए मना कर दिए। फिर उसके बाद एक बस बहुत कहने पे तब माना और वो भी आया। तो आते ही रास्ते में जो है यहाँ पहले कोरीडीहा पे रोका, वहाँ से छोड़ के भाग रहा था। फिर उसके बाद वहाँ से मतलब हम लोग कहें कि भैया मतलब लेके चलिए, तो फिर बैठा। लेकिन फिर यहाँ माँ दुर्गा जो सेकेंडरी विश्वविद्यालय है वहाँ पे जो है 2 लोग आते हैं बाइक से। आते ही बस रुकवा के वायर काट देते हैं। काटने के बाद वहाँ से ये जो ड्राइवर है, ड्राइवर भी भाग जाता है और ये लोग भी ये जो 2 जन आते हैं, ये क्या पुलिस के लोग होते हैं? कौन होता है? पता नहीं कौन है ये। किसी मतलब सिविल ड्रेस में? जी, तो कुछ बात वगैरह होती है कि सिर्फ जाते हैं और वायर काटते हुए निकल जाते हैं, वायर काट के निकल जाते हैं। इस जो वायर काटा गया, इससे आपको क्या समझ में आती है? यही समझ में आता है हम भी सुरक्षित नहीं है, हमारे साथ अभी कुछ भी हो सकता है। वायर काटने क्या पता गोली चला के हमको चले गए होते तो। कितने लोग थे बस में? बस में 30-40 लोग थे। मतलब आपके ही जो लोग थे, गांव के आस पड़ोस या जो भी आपके थे, वही सारे लोग थे? बस वही सारे लोग थे। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर हम वहाँ पे रोड जाम कर देते हैं। फिर रोड जाम करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से फिर निकलते हैं पैदल। वहाँ से हम लोग डीएम कार्यालय तक आते हैं। तो डीएम कार्यालय पर आकर आपने धरने पर बैठ जाते हैं? जी। फिर आप लोगों ने फिर वहाँ पे आश्वासन मिला है। क्या मिला? आश्वासन में अब उनको 1 महीने का टाइम चाहिए, लगभग 21 दिन। 21 दिन? जी। किससे किससे मुलाकात हुई? डीएम साहब से, एसपी से, सारे लोग? उनसे डीएम साहब से ऑन द कॉल बात हुई है और बाकी जो भी हमारे पास आए थे, बस मतलब एक सीओ थे ना, बाकी एसपी हाँ एसपी डीएम से बात नहीं हुई है, मुलाकात भी नहीं हुई है। एक बार मुलाकात हो चुकी थी, तब भी हमको आश्वासन दिए थे। अब तो लगभग 1 महीने की आश्वासन मांग रहे हैं। तो मतलब क्या करना चाहते हैं? हमारे केस को बंद करना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं हम नहीं बता सकते। कल ओम प्रकाश राजभर का एक दौरा था और आपके घर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर थी वो जो है राजभर, कोई राजभर थे, उनके घर पे वो गए थे। उन्होंने कहा ये जो मामला है ये कोई ऐसे मर्डर नहीं है जिसमें बहुत, इसमें उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्यार और लव का जो था मामला वही है। आप क्या समझती हैं उनकी जो बातों पर उन्होंने कहा, उससे आप क्या समझती हैं? हम इतना ही कहना चाहेंगे उनको कि जब आपको पूरी बातें ना पता है, आधी बात लेके ना आप जाएं। और आपको कौन हक दिया था कि आप ये मतलब प्रेम प्रचंड का बात कर रहे हैं? आपको कौन बोला था इसको कहने के लिए? आप हमारे यहाँ आए थे, हमसे बात किए थे, रीज़न क्या था? कुछ पूछे आप? कि बस उंगली उठाना जानते हैं? आपके घर के लड़कियों को ऊपर ऐसे उंगली उठाया जाए तो कैसा लगेगा आपको? हमने कुछ कहा था कि ऐसा कुछ है मामला? उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 जन इसमें ज़्यादातर जो है इन्वॉल्व है। प्रदीप बिंद की बातें उन्होंने कहा और रवि जो यादव हैं उन पे ज़्यादा उनका फोकस है। सर सीधी बात है, वो जातिवाद कर रहे हैं। उनको वहाँ पे कौन बैठा दिया है कि जिनके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानता से ही बातें बोल दी जा रही हैं? पहले ज्ञान लीजिए, क्या बात है, क्या मैटर है, उसके बाद आप बात करिए। जातिवाद कैसे ले रहे हैं वो तो ये भी कहे कि उन्होंने कहा कि हमारे जो सोले राजभर हैं, भोले राजभर हैं, उनका घर भी तो तोड़ा गया है और एक्शन तो हो ही रहा है। क्या तोड़ा गया है? 2-4 ठो एसी, जो वो लोग के हर कमरे में एसी लगी थी वो तोड़े गए हैं, टीवी लगा था वो तोड़े गए हैं। वो लोग के पास करोड़ों रुपए हैं, वो लोग तुरंत खरीद के लगवा लेंगे। क्या तोड़ा गया है? ये कार्रवाई थी कोई? ये कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, ये उस दिन आप साथ में थे? ये आपके भाई हैं? जी। ये मौसी के लड़के हैं? नहीं, मेरे बड़े पापा का लड़का है। अच्छा, ये उस दिन कार में आप भी थे? पीछे वाले कार में थे। अच्छा, ये पीछे वाले कार में। सौम्या, जिस दिन बारात निकलने वाली थी, भाई से कुछ बात हुई थी आपकी उस दिन?
आपको? कुछ नहीं, बस खुशी माहौल नॉर्मली कोई ऐसे नॉर्मल बात? बस यही बात हुई थी। हम सेंटर रखना भूल गए थे, वही वो बोला कि बहन सेंटर रखी हो, हम कह रही भूल गए हैं, तब वही हम घर से आए लेके गए और उसको दिए तब वो रखा। बस यही बातें हुई थी। भाई के बारे में किस तरह से आप कहना चाहते हैं? कैसा भाई था आपका? बहुत सीधा, बहुत किस तरह से? देखिए सर, भाई बहन का वो प्यार होता है जो मतलब बयां नहीं किया जा सकता है। इस तरह मतलब मुझे तोड़ा जा रहा है, मैं अपने भाई के लिए न्याय तक नहीं मांग पा रही हूँ। न्याय के लिए मतलब दर दर इधर से उधर कर रही हूँ। अब हम क्या बोले, प्रशासन क्या कर रही है हमारे साथ? हमको बस न्याय चाहिए। हम न्याय के लिए आपके पास आ रहे हैं, आप बस हमको आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। 2 से 3 दिन में ही क्या आप पकड़े फिर जाने क्यों देरी क्यों लग रही है आपको लगता है? चाहिए। देरी प्रशासन बचाना चाह रही है, सीधी सी बात है। हमको न्याय नहीं दिलाना चाहते। जैसे अनुराग हत्याकांड का किए वही हमारे साथ कर रहे हैं। मतलब देर करके आपको जो है तोड़ देना चाहते हैं धीरे धीरे, जैसे आप घर पे बस वही चाहते यही हैं, चाहती प्रशासन, वही आपको चाहते ये लग रहा है? जी। ये सोम्या लगातार अकेले सिर्फ लड़ती नजर आती हैं और कुछ इनके आस पड़ोस के लोग और एक अंजू बिन जीजी हैं लगातार इनके साथ में होते हैं। और आज ये जो है जिला अधिकारी कार्यालय जाती हैं, तमाम अधिकारियों से बात करती हैं, धरने पे बैठते हैं। इनके साथ में जो लोग गए थे, लगभग कितने लोग थे सोम्या? 40-50 लोग थे। 40-50 लोग थे। सोचिए, एक दूल्हा अपने घर से इतनी धूमधाम से निकलता है और ये एक उम्मीदें लेकर कि मैं घर से जा रहा हूँ और कल एक दिन के बाद उसके घर पे जो है एक दुल्हन आएगी। बहन रो रही है लगातार क्योंकि भाई और बहन का प्यार शायद अब वो भाई का प्यार इसको नहीं मिलेगा और वो दिन याद आता होगा जो उन्होंने बहुत सारे, कम से कम आज 22 साल सोम्या अपने भाई के साथ बिताई है। और इसलिए ज़्यादा रोना आ रहा है क्योंकि भाई इनका चला गया और कोई भी प्रशासन या कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ डेट मिल रही है। अब सोचिए, जिसका भाई चला गया हो, सिर्फ डेट दिया जा रहा हो, वो कैसे अपने आप को संभाल सकती है? और यहाँ तक भी ये भी कहा जा रहा है तमाम लोगों से कि अलग अलग आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि सोम्या ने गुंडे भेज दिए, तोड़ फोड़ कर दी, ऐसे भी आरोप सोम्या के ऊपर लगे। सोम्या क्या चाहती हैं आप? अब अगला कदम क्या होगा? लोग बस ये भी हमको जानना न्याय चाहते हैं। चाहिए, हमको न्याय चाहिए। हमको अब आश्वासन नहीं चाहिए। अब इंतजार करेंगी जितने दिन का आपको कहा गया है? हम इंतजार नहीं कर पाएंगे। हमको जो करना होगा अब हम वही करेंगे। देखते हैं, वैसे भी हमारा पुलिस प्रशासन भी साथ नहीं दे रही है। जो हम गाड़ी कर रहे हैं उसको रोक दिया जा रहा है, सब कुछ मतलब हमारा हर एक रास्ता बंद कर दिया जा रहा है। सुनिए, एक रास्ता तो यही होता है ना, फिर जो अधिकारी कहेंगे, जो ऊपर के लोग कहेंगे, वो तो मानना ही पड़ेगा आपको ना। कैसे माने सर? दिन प्रतिदिन आप दिन बढ़ा रहे हैं, हमको बस आश्वासन पे आश्वासन। एक दिन हम भी थक हार के बैठेंगे, यही चाह रहे हैं। मतलब हम अपने भाई के लिए न्याय भी ना मांग पाए। समय हो सकता है कभी कभी कोई ऐसी केसेस होते हैं जहां समय लगता है, तो शायद ये उनके हिसाब से बहुत बहुत कठिन होगा, इसलिए समय लग रहा है। नहीं सर, हम जब शुरू में ही मारे थे तभी से नाम लिया जा रहा है। उसी दिन अगर पकड़े होते तो पकड़ा गया होता, इतने दूर नहीं भाग के जाता। पुलिस प्रशासन उसको साथ दे रही है, उसका हर मायने में साथ दे रही है, नहीं तो वो पकड़ा जाता। हमारे साथ कोई कार्रवाई मतलब अगर चाहती तो पुलिस प्रशासन अब तक चाहे जैसे उसको पकड़ लेती, लेकिन चाह ही नहीं रही है ना। अच्छा, सोचिए, क्या इतना मुश्किल हो गया है आरोपियों को पकड़ना? उत्तर प्रदेश की जो सरकार है या उत्तर प्रदेश की जो भी सुरक्षा तंत्र देखने वाले अधिकारी हैं, क्या इतना मुश्किल हो गया है कि ये लोग इनके हाथ से फरार हो जाते हैं और ये उनकी खबर तक नहीं लगा पा रहे हैं आखिर है कहाँ। अगर इतने छोटे छोटे अगर अपराधी इसी तरह से इतने बड़े बड़े कारनामे, इतने बड़े बड़े कांड करके अगर वो पकड़े नहीं जाएंगे तो सोचिए दहशत कैसे नहीं होगी। ये फिर तो वही होगा, डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगी। ये है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, मैं चाहता हूँ और तमाम लोग चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए आज, आप वीआईपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, आज उनसे भी आपकी मुलाकात होने वाली है, क्या कहना चाहती हैं उनसे? बस हमको न्याय दिलवा दे सर, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस न्याय चाहिए। अंजू जी लगातार आपके साथ खड़ी रहती हैं, मैं जब भी देखता हूँ उनका पोस्ट लगातार उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर आता रहता है। कभी आपके घर पे दिखती हैं, कभी आपके साथ दिखती हैं। एक महिला है जो आपके साथ लगातार खड़ी हैं, उनको क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और बस जैसे हमारे साथ है हमको न्याय दिलवाए, हमारे साथ ऐसे खड़ी रहें वो।
बस हम यही कहेंगे। आपको और लगता है कि और लोगों का वो साथ होना चाहिए था आपको, जैसे अंजू थी, आज आपको ये नहीं लगता कि आपको ये लगता नहीं है कि और लोग आज अगर आपके साथ में होते तो न्याय और मजबूती से मांगा जाता? यहाँ पे सब आश्वासन ही तो दे रहे हैं, आश्वासन के बाद सब अपनी पार्टी पार्टी की बातें करते हैं कि अगर वहाँ पे जाएगी तो बस मेरी पार्टी जाएगी, बाकी कोई नहीं जाएगा। तो मुझे यहाँ पे पार्टी दल का कुछ नहीं करना, हमको बस हम इंसाफ चाहिए। आप इंसानियत के नाते हमारे साथ खड़े रहिए और हमको इंसाफ दिलवाइए, बस हमको यही चाहिए। चलिए दोस्तों, ये सौम्या है, आज़ाद की बहन। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। एक बहन अपने भाई के कातिलों का जो है चाहती है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो। वहीं एक सवाल ये भी है कि अनुराग हत्याकांड जो आज लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है और जो एकदम आंखों के सामने होता है, उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। माँ अभी भी रो रही है, सौम्या भी लगातार रो रही है। देखना है कब हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे लोगों को न्याय दिला पाती है। जय हिंद, जय भारत।